हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग रेशो, जिसमें पार्ट चल रहा है सोल्वेंसी रेशो। नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। हर इलिस्ट्रेशन में हमने बैलेंस शीट के थ्रू आपको फॉर्मूला बनाना सिखाया है। अब नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन में रीड कर रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। टोटल डेप्ट दिया है 12 लाख, टोटल एसेट्स दिया है, करंट लाइबिलिटीज। कैलकुलेट डेप्ट इक्विटी रेशो। अब देखो, हमें जब भी हमने इलिस्ट्रेशन किया, आपको ये बैलेंस शीट को, जिसको बच्चे को अगर नहीं समझ आई, लास्ट करंट रेशियोज वाले क्वेश्चंस में हमने प्रॉपर समझाया है कि इस बैलेंस शीट के थ्रू कैसे फॉर्मूला बनाना है। बैलेंस शीट में आपको 3 कॉलम इधर बनाने हैं, 3 कॉलम इस साइड बनाने हैं। आपको तीनों कॉलम में ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ जाती है। सबसे पहले क्या है, टोटल डेब्ट। आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि रेशो कौन सी निकालनी है। हमें रेशो निकालनी है डी फॉर डेब्ट, ई फॉर इक्विटी, आर फॉर रेशो। आपको पूरा नाम लिखना है, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगी। डेब्ट इक्विटी रेशो, इसी फॉर्मूले में इसी का नाम है डेब्ट अपॉन में इक्विटी। आपको पता होना चाहिए डेब्ट और टोटल डेब्ट में फर्क क्या होता है। डेब्ट अपॉन में इक्विटी, डेब्ट का मतलब क्या होता है, नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज। और इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड्स। इट मींस आपको लाइबिलिटी वाली साइड में इससे जो 3 कॉलम होते हैं, फर्स्ट कॉलम होता है शेयर होल्डर फंड्स का, सेकंड कॉलम होता है नॉन करंट लाइबिलिटी का। तो आपको इन दोनों का अमाउंट आपको चाहिए रेशो फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहले आपको दिया है टोटल डेट। देखो, डेप्ट का मतलब होता है लाइबिलिटीज, डेप्ट का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी। लेकिन अगर टोटल वर्ड लग जाता है तो इट मींस करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज, इन दोनों का टोटल होता है ये। मतलब इन दोनों का जो भी टोटल होगा वो क्या है आपका, यहाँ पर 12 लाख है। कितना है, 12। एल फोर लाख में 0 0 नहीं लगा रही हूँ, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करें। 12 लाख है, तो इन दोनों में से अगर एक का पता है तो दूसरा आपको अपने आप पता लग जाएगा। आपको साइड में करंट लाइबिलिटीज दी थी, करंट लाइबिलिटीज कितनी है, इसका मतलब ये जो करंट लाइबिलिटी है वो कितनी है, 4 लाख है। तो 4 प्लस इसमें कितना ऐड करें कि आपका ये 12 लाख आ जाए। तो किसका मतलब क्या होगा, 8 प्लस 4 12 होता है। तो इट मींस हमें क्या चाहिए, सिर्फ डेब्ट। डेब्ट का मतलब होता है नॉन करंट लाइबिलिटी। तो नॉन करंट लाइबिलिटी आपको इस बैलेंस शीट से पता चल गई। फॉर्मूला क्या बन गया, जो टोटल डेब्ट था, ये टोटल में से आपने इसको करंट लाइबिलिटी को हटा दिया, आपका क्या आ गया, नॉन करंट आ गया। तो फॉर्मूला ऐसे बन गया आपका, टोटल डेब्ट में से, टोटल डेब्ट में से आपने क्या हटाया, करंट वाला, क्योंकि टोटल का मतलब करंट प्लस नॉन करंट होता है। तो आपका क्या बच गया, नॉन करंट लाइबिलिटी बच गए। तो आपका नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी आ गई आपकी, 8 लाख। ये तो आ गया हमारा ऊपर वाले का अमाउंट। अब आपको चाहिए इक्विटी। अब ये एक बात बताओ, इधर 3 कॉलम है, 1 2 3, इन दो लास्ट 2 का टोटल आपको दिया है। अगर आपको इस पूरे का टोटल अगर पता हो, इस पूरे का टोटल दोनों का सेम होता है, उसमें से इन दो का आप अगर हटा दोगे तो ये थर्ड वाला निकल आएगा। आपको इससे इंफॉर्मेशन में टोटल एसेट्स ही है। टोटल एसेट्स का मतलब होता है इस साइड का टोटल 14 लाख, इस साइड का, इन तीनों का टोटल आपको दिया 14 लाख। जो इस साइड का टोटल होता है वो इस साइड का भी टोटल होता है, इस साइड का भी टोटल होता है। अब ये लास्ट के 2 का तो 12 है, तो नेचुरली है ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, 14 लाख बनाएंगे। तो ये कितना होगा, 2 लाख होगा। तो शेयर होल्डर फंड्स का फॉर्मूला भी बन गया इसी बैलेंस शीट के थ्रू। आपने टोटल में से ये दोनों, इधर इन दोनों का नाम क्या था, टोटल डेब्ट था। तो बस टोटल डेब्ट में मतलब आपने टोटल जो एसेट्स था, मतलब टोटल एसेट्स का जो टोटल था, इस सम में से इन दो का, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, टोटल डेब्ट। इसमें से टोटल डेब्ट को हटा दिया तो आपका क्या आ गया, इक्विटी आ गया। इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड्स। तो कैसे आ गया, 14 माइनस 12 कितना आ गया, वो 2 लाख आ गया। तो बस आपका आंसर आ जाएगा डेब्ट इक्विटी रेशो। डेब्ट कितना आ गया आपका, 8 लाख, और इक्विटी कितना आ गया, 2 लाख। इसको कट कर दो, 4:1 आपका आंसर आ गया। कोई भी क्वेश्चन आपका आए, आप बैलेंस शीट के थ्रू आप इजी से इजी फॉर्मूला आप एकदम निकाल सकते हो इजी वे में। कहाँ चले गए,